मैं और मेरी तन्हाई इस शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ूंगी आज मेरी बायोपिक में। कल मैंने शादी की बात की थी, मैंने शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, आज मेरी बायोपिक में मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और प्लीज़ अपना जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना जवाब छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8879693054। बात यह है कि एक्चुअली मेरी मम्मी की डेथ हुई है रिसेंटली। इट वाज 20th अगस्त 2018, अर्ली मॉर्निंग 7:30। उससे पहला वो उन्होंने आखिरी में फाइनली उन्होंने बहुत मेरे लिए कोशिश किए थे कि मेरी शादी हो जाए। हमारे सोच में फ़र्क इतना था कि वो चाहते थे कि मैं मुस्लिम से ही शादी करूं और आई वॉज़ नॉट वेरी क्लियर फॉर मुस्लिम, बट हाँ, मैं इंटरकास्ट में शादी करने के लिए तैयार थी। एंड फाइनली एंड ऑफ हर लाइफ शी डिसाइडेड, बाबा हिंदू तो हिंदू, किसी से तो भी शादी कर और किसी को भी ला, मैं जीते जी तेरी शादी करके देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, शादी है ऐसा तो नहीं है कहीं आदमी पड़ा है मैं उठा के लेके गई, माँ मुझे इससे शादी करनी है। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरी माँ ने और एक आंटी है जो मुँह बोले आंटी है, उन्होंने बहुत आखिरी में कोशिश की कि मेरी शादी हो जाए। दोस्तों, अभी आप मेरी ये बात सुनने के बाद आप खुद ही जवाब दीजिए कि मेरा फैसला सही था या गलत था। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता लाए। रिश्ता मेरी माँ को इसके लिए पसंद था क्योंकि वो, मेरी माँ जहाँ रहते थे वो घर के बाजू में ही था। तो मेरी माँ को ऐसा था कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी, उसका ससुराल बाजू में ही रहेगा, वो कभी भी मेरे पास आ जा सकेंगी। ठीक है, एक्सेप्टेड। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे और जहाँ भी रहे एकदम नज़दीक रहे ताकि आ जा सके। एवरीथिंग एक्सेप्टेड। फाइनली उन्होंने उस रिश्ते का मेरे सामने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा एक रिश्ता आया है और तू देखने को आ जा। तो मैं बोली ठीक है, मैं आऊँगी। और जब मैं देखने के लिए गई तो क्या कहूँ मैं दोस्तों, एक्चुअली वो रिश्ता मेरे डैडी से भी ज़्यादा उम्र का था। आई लॉस्ट माई फादर इन 2007। तो मेरे डैडी से भी ज़्यादा उम्र का रिश्ता था। वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, कान से सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी पहली वाइफ मर गई थी, उसके 6 बच्चे थे, बच्चों के भी बच्चे थे, यानी इतना उम्रदराज आदमी था। मैंने उस वक्त तो उनके सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके जाने के बाद में मैंने मम्मी को बोली, मम्मी तुमने इसमें क्या देखे? और आंटी से भी पूछी, इसमें तुमने क्या देखे? बोले नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम कर लो। और मेरी आंटी का ये कहना था कि बुढ़ा है, 2 साल में टपक जाएंगे। मैंने जब मालूम है आपको टपकने वाला है तो मेरे को क्यों टपका रहे हो उसके पास? मैंने ये जवाब उनको दी। तो बोले नहीं नहीं, बाजू में बहुत अच्छा घर है, तू एक बार घर पे भी चल, उनके देख ले, सब ऐशो आराम है। मैं इधर मेरे को मेरी ज़िंदगी में सब ऐशो आराम है, सिर्फ एक मेरी शादी नहीं है, बाकी सब मेरे को ऐशो आराम है। वो उन्होंने माना ही नहीं। और एक दिन उनके घर पे उन्होंने खाने की दावत हमको दिए थे और आंटी, मैं और जिन्होंने ये रिश्ता लगाए थे, वो हम चारों भी जन उठ के गए। और मेरा उस दिन खर्चा भी हुआ था। मैं केक और पफ्स एंड ये सब लेके गई थी क्योंकि किसी के घर पे खाली हाथ नहीं जाया जाता है। और मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी कि बाबा जब भी तेरी शादी होगी तेरी तैयारी तो है ना। तो मैं मेरी तैयारी से ही गई थी और वहाँ पे जाके देखे तो खाने का तो कुछ प्रबंध था ही नहीं। और कहा तो जिसने जो रिश्ता लाया तो बोलता 500 करोड़ का मालिक है। आप मुझे बताइए, जो 500 करोड़ का मालिक है तो वो खाने पे जब आप बुलाते हो तो इस तरीके से कि घर में खाना ही नहीं है, लंच टाइम का टाइम हो गया, मैं पूछ भी रही हूँ आपने हमको खाने पे बुलाया है? हाँ हाँ अभी मंगा देता हूँ। एंड बिलीव मी, उसने एक स्ट्रीट से, अच्छी होटल से भी नहीं, चलो होटल का खाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक स्ट्रीट से उसने सादी सी बिरयानी मंगाई और हमको खिलाई जैसे हमारे घर में खाना ही नहीं था। मैंने वो रिश्ते को रिजेक्ट की और मैंने मेरी माँ और आंटी से बोली कि मेरे को ये आदमी से, ये 500 करोड़ का हो या 1000 करोड़ का, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं ये आदमी से शादी नहीं करूँगी। आप ही बताइए, क्या ये मेरा फैसला गलत था? जय हिंद।